हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में, सातत्य परीक्षण। देखिए, कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने से पहले आपको लिमिट्स पढ़नी पड़ेगी और मैंने लिमिट्स के लेक्चर में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बारे में आपको बताया था, तो इससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है। देखिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि अपने को एक फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन के साथ साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा। पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही अपने को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, सतत है या असतत है। तो देखो, अगर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का ग्राफ कहीं से ब्रेक हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है तो अपन कह देंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो देखिए, अपन बातचीत करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं लेट। कोई भी फंक्शन आपने ले लिया है और उसका ग्राफ मैंने लेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को फंक्शन भी मिलेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट भी मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर अपने को फंक्शन भी गिवन होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा। तो मैंने मान लिया कि ये अपने पास में फंक्शन का ग्राफ हो गया, फंक्शन है यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो, पर्टिकुलर पॉइंट जैसे मैंने दे दिया कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर अपने को चेक करनी कॉन्टिन्यूटी। तो ये फंक्शन का पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया एक्स इज इक्वल टू ए। तो अब देखो, अपने को इतनी जगह पे ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पे दो लिमिट्स भी बिलोंग करेगी, एक तो राइट हैंड लिमिट होगी और एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। देखिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अपन राइट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट लिमिट का मतलब है उस पॉइंट के ऊपर अपन लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। तो ठीक है, तो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में बहुत ही नियरेस्ट एक पॉइंट ले लेते हैं, बहुत ही पास में। तो उतना पास में ले लिया, ये रहा a प्लस में h, और एक लेफ्ट साइड में अपने पॉइंट ले लिया, वो हो जाएगा a माइनस में h, ठीक है। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही नियरेस्ट है। अब h यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने लिमिट्स में आपको बता दिया, h क्या है, बहुत ही स्मॉल नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। आपको बता दो, बहुत ही स्मॉल नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 0 से बड़ा है पर 1 से बहुत बहुत छोटा है, ठीक है ना। जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर 2 है तो अपन एक राइट साइड से 2.00001 पे चेक करेंगे, वो राइट लिमिट हो जाएगी। और उससे थोड़ा सा पहले, जैसे 2 है तो 2 से थोड़ा सा पहले क्या हो जाएगा, 1.99999 अप्रोक्सीमेशन। तो देखो, एक तो होगी लेफ्ट लिमिट और एक होगी राइट लिमिट। तो यहां पे ए पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए और एक राइट हैंड लिमिट हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस में एच, और यहां से लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस में एच, ठीक है। अब ये लिमिट्स है भाई, एक तो हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है, फंक्शन अपने पास में गिवन होगा, फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन होगा और इसमें पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x, ठीक है, लिमिट x a प्लस। देखो, माइनस का मतलब मैंने क्या ले लिया, इस साइड से लेफ्ट साइड से माइनस को मैंने ले लिया है, राइट साइड को मैंने प्लस से ले लिया है। तो ये तो हो गई लेफ्ट लिमिट और ये हो गई राइट हैंड लिमिट, जो कि मैंने लिमिट्स में आपको बता दिया है। और इसका लिखने का तरीका ये होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस में h। मैं आपको बता दूं, मैं इस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को a माइनस 0 और a प्लस 0 से लिखूंगा। मैं दोनों लिमिट्स को a माइनस 0 और इस राइट हैंड लिमिट को a प्लस 0 से लिखूंगा। अभी आप ध्यान रखना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट।
अब देखो अगर तीनों के तीनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, अगर यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, x बराबर ए पर फलन का मान। अगर ये तीनों एकदम इक्वल हो जाते हैं तो अपना जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इससे पहले अपन बातचीत करते हैं, थोड़ा सा एक बार लिमिट पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले अपने पास में आ जाएगा, अब देखो मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। यह बात आई समझ में। अगर दोनों लिमिट ही बराबर नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल जैसे आगे आते जाएंगे तो आपको पता चले, अभी अपन इसकी एक बार थ्योरी को पढ़ रहे हैं। अगर दोनों लिमिट बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों लिमिट बराबर है और एक अपने को परिमित मान मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, परिमित राशि मिल रही है, फाइनाइट वैल्यू, तो अपन कह सकते हैं कि सीमा अस्तित्व में है, लिमिट इज एग्जिस्ट। तो अपन क्या कह सकते हैं, लिमिट इज एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस जीरो, मैं इसको काम में लूंगा भाई, इसको नहीं लिखूंगा, मैं ये फॉर्मूले दो काम में लूंगा और इसको इससे शो करूंगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। एफ ऑफ ए माइनस जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ ए प्लस जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। अब ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होगा फंक्शन की वैल्यू और ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल है तो अपन कह सकते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू गिवन पॉइंट, अपने पास में क्या पर्टिकुलर पॉइंट ए है। अभी अपन ए की बात कर रहे हैं, अपने को फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा और x इज इक्वल टू ए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं और एक फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो एकदम कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, इसका ग्राफ नहीं टूट रहा है। हाँ, तो अगर इसके बाद बात करते हैं, अगर इस तीनों के तीनों वैल्यू इक्वल है तो अपन ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर तीनों में कोई एक इक्वल नहीं है, दो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, तो भी अपन क्या कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर आपने मान लिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड पार्ट देखो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और ही आ रही है, तो अपन क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो भी अपन क्या कहेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो ही अपन कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि दिया गया फलन x बराबर a पर सतत फलन होगा। अगर तीनों में दो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, तो उसकी बातचीत अपन करेंगे कि लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस है या राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है, वो अपन क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन लेफ्ट साइड से भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, राइट साइड से भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब ये देखो, लेफ्ट साइड से भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और राइट साइड से भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर अपन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं लेफ्ट साइड से तो अपन बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट साइड से अप्रोच हो रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। तो देखिए इसके बाद में जस्ट अपन सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे आराम से समझ में आ जाएगी आपके। तो देखो आगे अपन क्वांटिटेटिव पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए अपन दो लिमिट्स काम में लेंगे। तो इससे पहले अपने को फंक्शन गिवन होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ भी अपने को गिवन होगा मिल जाएगा फंक्शन, और पॉइंट भी पूछेगा एट एक्स इज इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया ये पॉइंट, ठीक है। तो एक होगा एफ ऑफ ए माइनस जीरो और एक होगा एफ ऑफ ए प्लस में जीरो, ठीक है। एफ ऑफ ए माइनस जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस में एच। मैंने बताया था मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के रूप में काम में लूंगा, और ये है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तीसरा अपने पास में बच गया है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। तो x को अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, a से, तो एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। फिर अपने को ये देखना है कि अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, तीनों के तीनों इक्वल हैं, जैसे ये हो गई लेफ्ट लिमिट, ठीक है, और ये हो गई राइट लिमिट, ठीक है, और ये हो गई फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब इस पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये आपको याद रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दिया जाता है चेक क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तो इसको सोल्व करने के अपने पास में दो तीन मेथड है, अपन ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं, पर एकेडमिक लेवल पे आपको लिखना पड़ता है पेपर में, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब देखो जैसे अपने क्वेश्चन ले लिया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। चेक क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पॉइंट मिलेगा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने सामने है, मैंने बताया था कि अपने को फंक्शन भी मिलेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट भी मिलेगा। पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, तो फंक्शन ये रहा, पर्टिकुलर पॉइंट अपने पास में गिवन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। सबसे पहले देखो फंक्शन अपने पास में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और पॉइंट क्या है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। सबसे पहले देखो आपके पास में कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी फंक्शन दिया गया उसका ग्राफ पता होना चाहिए। अगर ग्राफ पता है तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं साइनस का ग्राफ सभी को पता है, और अपने को लगभग यहाँ पे चेक करना है, एक ही पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट के आसपास का अपन ग्राफ बना लेते हैं। पूरे ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मली देखो ये सबको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ, ये पॉइंट एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया जीरो, और ये पाई, और ये 2 पाई, ठीक है, और ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया 3 पाई बाय 2। बट अपने को देखो इसने बोला है कि केवल कहां तक चेक करना है, केवल x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे ही चेक करना है। तो अब ये देखो आपके सामने पॉइंट ये, तो सिंपल सी बात है, पाई बाय 2 पे अपन चेक करेंगे, और आपको पता है कि बस ये देखना इतना पार्ट कि यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ कैसा है, इसके बाद में कैसा है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो पूरा मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए बनाया, आपको बस केवल यहाँ तक ही देखना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। बट इसको एकेडमिक लेवल पे लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो पहले स्टेप में अपन फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना।
लिख देंगे तो और भी बेटर होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये हो जाएगी एफ ऑफ ए। कितना है एफ ऑफ ए? एक्स इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू ए पाई बाई टू। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? ये साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है ना, साइन 90 कितना हो गया 1। इसके बाद में दो यहां से लिमिट आएगी, लेफ्ट और राइट लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने किससे लिखूंगा? मैं एफ ऑफ ए माइनस जीरो, एफ ऑफ ए माइनस जीरो। और राइट लिमिट को किससे लिखूंगा मैं? एफ ऑफ ए प्लस में जीरो। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पाई बाई टू। तो इसका फॉर्मूला आपको पहले अभी मैंने बताया ही था, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। यहाँ पे देखो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस में एच। अब देखो ये लिमिट, अभी अपने को लिमिट सॉल्व करनी है, पूरी बात लिमिट की बची है। अब फंक्शन की वैल्यू में x के जगह पे कितना पुट करना है? अभी x को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच। एक्स के जगह पे रख देंगे पाई बाई टू माइनस एच, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस में एच। ये बन गया फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और ये वैसे क्या बन गई? स्टैंडर्ड लिमिट भी बन गई। या फिर x के पुट कर देते हैं जीरो, तो देखो कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या बन गई? एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस में जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है? 1। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। राइट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एक्स के जगह पे पुट कर देंगे पाई बाई टू प्लस में एच, तो ये कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई टू प्लस में एच। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सेम देखो, ये भी अपने पास में स्टैंडर्ड लिमिट है। या नहीं पुट करे तो देखो यहाँ पे एक्स की जीरो पुट करे, cos जीरो कितना हो जाएगा? cos जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये देखो क्या बन जाएगा? पाई बाई टू प्लस जीरो इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो ये दोनों लिमिट्स की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। तो लास्ट में अपन क्या लिख देंगे? देखो यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस में जीरो। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लास्ट में क्या लिख देंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वैसे आपको पता ही था कि ये फंक्शन तो क्या अभी पाई बाई टू पे कॉन्टिन्यूस है। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि साइन और कॉस एक्स दो ऐसे फंक्शन है जो किसी भी पॉइंट पे, एवरी रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या पे वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉन्टिन्यूटी का। तो इस बार फंक्शन कुछ अपने को कंडीशन में गिवन होगा, तो इस टाइप से भी फंक्शन हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो कंडीशन दे दी मैंने। देखो वन कब होगा? इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, टू एक्स इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन है। और यहां दे दिया कि चाहे कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया था कि अपने को एक फंक्शन भी मिलेगा और अपने को पर्टिकुलर पॉइंट भी मिलेगा। तो इसका देखो सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे? अभी फंक्शन अपने पास में है, इसका ग्राफ बनाते हैं। अभी बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखो अगर x की वैल्यू एक के बराबर है और एक से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? y के। किसके इक्वल होता है? y के। तो अगर x की वैल्यू एक के बराबर एक से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है? 1। मतलब y इज इक्वल टू 1। कैसी लाइन बनेगी? y इज इक्वल टू 1 इस टाइप से। ठीक है, कब है ये? जब x की वैल्यू 1 है या 1 से कम है।
एक्स की वैल्यू 1 है या 1 से कम है तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से जैसे ही बड़ी आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, मतलब y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो देख सकते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा। अब ये मैंने राउंड क्यों लगाया है, राउंड मैंने क्यों लगाया है, आप देख सकते हैं ये राउंड का मतलब क्या है कि यहां पे x इज इक्वल टू 1 पे यहां वैल्यू नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हैं ये तो आपके पास ग्राफ बन गया, आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ टूट रहा है भाई, ठीक है ना, टूट रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन की वैल्यू का पता लगा लेते हैं, किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1। तो पेपर में कैसे लिखते हैं अपन, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पे बोलो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1, इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू होगी, 1। फिर अपने को देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f ऑफ 1 माइनस 0 और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी देखो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, f ऑफ a प्लस 0, ठीक है ना, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। तो इसका क्या फॉर्मूला हो, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये है लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस में h। अब देख सकते हैं h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 से बड़ी और 1 से बहुत बहुत छोटी। आपको समझाने के लिए h की वैल्यू 0.00001 से 0.1 के बीच कुछ भी ले लो, आप इसको समझने के लिए 0.1 ले लो, ठीक है ना, h हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, आप इसको समझने के लिए 0.1 ले लो, काम आराम से चल जाएगा, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए मैं 0.1 काम में ले रहा हूँ, हालांकि ये नहीं कि सर इसकी 0.1 वैल्यू फिक्स होती है क्या, ऐसा नहीं है, h की वैल्यू बहुत ही कम वैल्यू होती है और हमेशा प्लस की वैल्यू होती है। तो देखो अब ओवरऑल अगर फंक्शन की वैल्यू का पता लगाएं, h की वैल्यू 0 नहीं है बट क्या है, 0 की तरफ जा रही है, टेंडिंग टू 0 है, मतलब 0.1 है, तो 1 में से 0.1 माइनस में कितना बचेगा, 0.9, मतलब 1 से कम। अब 1 से कम पे कौन सी कंडीशन रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा अपने को 1, ये क्या मिल गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस x, 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है पर कुछ तो है, 1 के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा ही होगा, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा, ये 2। अब इसमें पुट कर देते हैं, वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 2। देखो 3 इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कौन कौन इक्वल है या नहीं, ये इसके इक्वल है। तो अपन मैंने बताया ना कि लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है, ये देखो इस पे चेक करना है, ये लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है बट राइट साइड से टूट गया है ना। तो देखो लेफ्ट साइड से लिमिट इक्वल है, f ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1, तो इक्वल है बट नॉट इक्वल f ऑफ 1 प्लस में 0। तो लेफ्ट साइड से तो कॉन्टिन्यूस है बट राइट साइड से कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो अपन ओवरऑल क्या बोलेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,